हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस क्या होते हैं। जो टेंस होते हैं वो बेसिकली एक टाइम के बेसिस पे होते हैं। जो हमारा टाइम कौन कौन सा होता है, जैसे कि एक टाइम जो निकल गया है या फिर जो बीत चुका है, और जो एक टाइम जो चल रहा है, और जो एक टाइम जो आने वाला है। तो हम जो बीत गया टाइम उसको हम पास्ट बोलते हैं, और जो चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, और जो आने वाला टाइम है हम उसको फ्यूचर बोलेंगे। तो ये टेंस है जो वो 3 टाइम पे बेसिस होते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट पे, और एक होता है प्रेजेंट पे, और एक होता है फ्यूचर पे। जो हमारे ये 3 हैं, ये हमारे पास 3 टाइम है। पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और जो फ्यूचर जो आने वाला टाइम है हमारा, उसको हम टेंस बोलेंगे। इन जो टाइम्स की आगे 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इसका होता है सिंपल पास्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट होगा। और सेकंड जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। एंड थर्ड पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और जो ये 4 कैटेगरीज हैं, यही सेम प्रेजेंट टेंस में आती हैं, यही सेम फ्यूचर टेंस में आती हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर या फिर इंडेफिनिट फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इन 4 कैटेगरीज में। जो हमारे पास 3 टाइम है और इनकी 4 कैटेगरीज हैं, तो हमारे पास टोटल 12 जो है टेंस वो ऐड ऑन हो जाते हैं। जो बेसिकली टेंस है, टेंस में रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से टाइम में हुआ है और कितना काम हुआ है। और जो टेंसेस में ना एक वर्ब होती है, एक काम होता है जिसको हम क्रिया बोलते हैं कि कौन सा काम है, किस समय में हुआ है और कितना हुआ है। जैसे कि ये टाइम हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो इनका काम क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो पास्ट सिंपल में होगा कि मतलब जैसे उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो काम है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और जो परफेक्ट होता है कि काम वो हो चुका है या फिर वो काम हो गई होगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू है, इसमें ये होता है कि काम हो रहा है और वो होगा। जैसे कि नेक्स्ट कंसेप्ट होते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं डू और दस, और इज़, एम, आर, और नेक्स्ट हैज़ और हैव। और जो हमारा पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं डिड, वॉज एंड वर, और हैड। और जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस, इसमें हम यूज़ करते हैं विल या शैल, और विल, शैल प्लस हैव। ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है यहाँ पे कि मतलब क्या कंसेप्ट होता है हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम देखेंगे कि डू दस किसके साथ लगेगा, इज, एम, आर किसके साथ लगेगा, हैज़, हैव। पास्ट टेंस में डिड किसके साथ लगेगा, वॉज, वर और हैड। फ्यूचर टेंस में विल, शैल और विल, शैल, हैव यूज़ होता है। और ये किसके साथ यूज़ होगा हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो फर्स्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे हमारा इंडेफिनिट बनता है। इससे हमारा क्या बनता है, इंडेफिनिट। और जो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लग जाए तो इससे हमारा बनता है कि कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि काम है जो वो हो रहा है, जो काम है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। और उसके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कि ये काम है जो परफेक्ट हो गई होगा, कि काम पूरा हो चुका होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो वो क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जैसे ता है, ती है, तो है,
वगैरह वगैरह। जैसे कि तुम उसे जानते हो, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उससे जानते हो, ये हमारा बन गया। तो इसमें क्या है, तुम का क्या मतलब होता है, यू, जानते का मतलब क्या होता है, नो, उसे या फिर हिम भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी होती है, तो हम, हिम या फिर हर लगा देंगे। यू, सबसे पहले इसका क्या होता है, हमें देखना होता है कि रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आएगी एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जिसके ऊपर बात हो रही है, मतलब जो बात कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एस और ई एस। जो एस और ई एस है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कोई भी जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर हो, मतलब अकेला हो, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है। इसके साथ हमें लगता है ये ई एस और ई एस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर बात हो रही होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इसमें क्या था, तुम, यू, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। उसे जानते हो, जानना क्या है, वर्ब है, और उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम उसे जानते हो, यू नो हिम या फिर हर, ठीक है। तो यू नो हिम या फिर हर। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। एस और एस किसके साथ लगेगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि कुणाल मेरे साथ रहता है। जो कुणाल क्या हो गया, सब्जेक्ट है, मेरे साथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, रहता क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट कुणाल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहता क्या होगा, लिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कुणाल है वो सिंगल पर्सन है, थर्ड सिंगल पर्सन है, तो हमारे पास उसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो कुणाल लिव्स विद मी। आई होप आपको फर्स्ट टेंस आज समझ में आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और रूल समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।